अब मोबाइल फोन को ले लीजिए, हम लगातार दूसरे देशों से उसे इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन पहली बार 2010 के बाद से ऐसा हुआ है कि जितना मोबाइल फोन हमने इंपोर्ट नहीं किया उससे कहीं अधिक हमने एक्सपोर्ट किया है। हाँ, यह सवाल जरूर आपके मन में होगा कि किस दिन भारत में एक पूरी तरीके से मेड इन इंडिया मोबाइल फोन होगा ताकि आपके हमारे पास वो विकल्प हो। यह भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से भारत ने कम से कम अपना पहला एक नहीं, पहले कई कदम ले लिए। ये आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर है। ये मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया के रास्ते पर जाते हिंदुस्तान की तस्वीर है। अब तक भारत में मोबाइल फोन का आयात इसके निर्यात से हमेशा अधिक था, लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने 4 करोड़ 15 लाख फोन निर्यात किए और 56 लाख फोन आयात किए। यानी भारत ने 3 करोड़ 60 लाख यूनिट का शुद्ध निर्यात किया। मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत को हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब भी बनाने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी आएंगी, बहुत जगह प्रोडक्शन शुरू भी हो गया इस पूरे लॉकडाउन के बाद। पूरी दुनिया में 198 देश मोबाइल फोन का आयात करते हैं, लेकिन अब तक केवल 2 देशों का वर्चस्व रहा था एक्सपोर्ट करने में, चीन और वियतनाम। 2019-20 में भारत मामूली बढ़त के साथ ही सही, लेकिन तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। भारत आगे की भी तैयारी कर रहा है ताकि हम चीन को टक्कर दें। भारत ने 3 प्रमुख स्कीम की शुरुआत की है ताकि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन बढ़े। ये लावा मोबाइल कंपनी ने फैसला किया है कि जितने भी भारतीय स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, यानी भारत के मार्केट के लिए बन रहे हैं, उन सब का जो प्रोडक्शन बेस है वो पूरी तरीके से चीन की जगह अब भारत में शिफ्ट किया जाए। दरअसल चीन में उत्पादन सस्ता है, जिस वजह से अधिकतर कंपनियां उस ओर जाती हैं, लेकिन भारत में अब जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात हो रही है उसके जरिए सीधे सीधे 6% का एक फायदा मिलता है बाकियों की तुलना में। वैसे भी जब हमने देखा कि अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई, उसके बाद भारतीय कंपनियों को जब फायदा मिला तो उसमें ये मोबाइल कंपनियां भी थीं जिन्हें एक भारी भरकम करार मिला। मोबाइल फोन के ज्यादा निर्यात का मतलब ये नहीं कि उनका यहां पूरी तरह से उत्पादन हो रहा है। अधिकतर फोन अभी भारत में असेंबल ही हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने आगे के लिए कमर कस ली है। आज की डेट में जो हम लोग मोबाइल फोन बना रहे हैं वो करीब 40% जो है उसमें कंपोनेंट्स इंडिया में बनते हैं उसके, और इंडिया में लगते हैं। और उसका भी जो उन कंपोनेंट्स को से फोन बनाने का भी पूरा प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैकेजिंग है, इसमें हम उन कंपोनेंट्स को पहले डेवलप करते हैं। हमारा यहाँ पे अपना डिजाइन सेंटर है, हम पहले मार्केट में रिसर्च करते हैं, उस पे जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे प्रोडक्ट डिजाइन होता है, फिर उससे कंपोनेंट डेवलप होते हैं, फिर उन कंपोनेंट्स की सोर्सिंग होती है, उनका क्वालिटी चेक होता है, फिर उन कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है और उसका क्वालिटी चेक और टेस्टिंग का प्रोसेस है। उसके बाद जाकर एक सही मोबाइल फोन अच्छी क्वालिटी का रीजनेबल कॉस्ट पे तैयार होता है। भारत की नई नीतियों को देखते हुए खबरें ये भी हैं कि आईफोन निर्माता एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा अगले 5 सालों में भारत शिफ्ट करेगा। अनुमान के अनुसार तब $40 बिलियन के स्मार्टफोन भारत में बनाकर एक्सपोर्ट करेगा। भारत का बाजार अलग है, भारत का मिजाज अलग है, भारत की जरूरतें अलग हैं। अगर बाकी देश के जो उत्पादक हैं वो भारत की तरफ और संवेदनशीलता से देखते हैं तो इसका एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत का बाजार इतना बड़ा है। हमारी आबादी दरअसल बाकी चीजों में हमारे लिए मुश्किलें भले ही पैदा कर सके, लेकिन जब वो बाजार में तब्दील हो जाती है, जब उतनी बड़ी संख्या लोगों को नजर आती है तो दुनिया भर की निगाहें इस ओर आती हैं। ऐसे में अगर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को वाकई नीतियों में ढाला जाए तो यही बाजार का दोहन दुनिया नहीं कर पाएगी, बल्कि भारत इसे और विकसित कर पाएगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नोएडा, आज तक।